राजा बैन बड़े ही पाखंडी राजा हुए। उन्होंने अपने राज्य में से जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों में से भगवान की मूर्तियां हटवाकर अपनी मूर्ति लगवाई थी। और वो इसका तर्क भी देते, वो कहते कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, इस हिसाब से मैं ही भगवान हूं, मुझे पूजो। प्रजा परेशान हो गई तो ऋषिगणों के पास जाती है। अब ऋषिगण समझाने तो आते हैं पर वो जब नहीं मानते, उनका निरादर करने लगते हैं, तब क्रोध में आकर वो श्राप से उन्हें भस्म कर देते हैं। अब राज सिंहासन खाली हो गया, किसको बैठाएं? तो ऋषिगणों ने कहा अगर कोई और योग्य नहीं है तो भगवान को ही बुला लेते हैं। तो ऋषिगणों की प्रार्थना पर भगवान वहां पर राजा पृथु के रूप में आते हैं। ये भगवान का एक अवतार हुआ, कल हमने सुना था। तो भगवान राजा पृथु के रूप में आते हैं। उन्होंने बहुत समय तक राज किया। इसी वंश में भरत नामक राजा हुए, उन्होंने अपने बहुत अच्छे से राज किया। फिर बच्चों को राज्य देकर वो वन की ओर चले गए। जैसा मैंने कहा कि पहले गृहस्थ भी जीवन भर नहीं रहते थे, बच्चे जब समझदार हो जाते थे तो वैराग्य ले लेते थे। भरत जी वन की ओर चले गए। अब एक बार वे नदी में स्नान कर रहे हैं। स्नान करे तो एक किनारे पर एक मृगों का समूह है। मृग यानी हिरण। अब उसमें एक मृग मादा भी थी जो गर्भवती थी। तो अचानक से शेर की गर्जना होती है, तो जितने भी मृग है वो सब दूसरी ओर छलांग लगा रहे हैं। उस मृग मादा ने भी लगाई और उस चक्कर में उसके गर्भ से बालक गिर गया। अब वो पानी में गिरता है तो पानी में भरत जी है। भरत जी ने तुरंत पकड़ लिया। माता की मृत्यु हो गई। अब उनको लग रहा है कि बच्चा कहाँ जाएगा, तो वो उसे अपने साथ अपनी कुटिया लेकर आ गए। अब वो 24 घंटा उसके साथ रह रहे हैं। सोए तो मृग बालक के साथ, उठे तो मृग बालक के साथ, पूजा करे तो मृग बालक के साथ, भोजन करे तो मृग बालक के साथ। अब कोई 24 घंटे किसी के साथ रहेगा तो मोह तो पड़ ही जाता है, आदत लग जाती है सामने वाले की, और आदत जल्दी से छूटती नहीं। उनको आदत लग गई उसकी, उनको हर वक्त वो अपने पास चाहिए। अब एक बार वो कुटिया के बाहर खेल रहा था, यहाँ भरत जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि पूजा के बाद उसे अंदर ले आऊंगा। बाहर मृगों का समूह आया। अपने जैसों को देखकर वो उनके साथ, उसका मोह नहीं पड़ा, वो चला गया। अब ये यहाँ पूजा की तैयारी करके बाहर आते हैं तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, मेरा मृग बालक कहाँ गया, मेरा मृग बालक कहाँ गया। कहीं नहीं मिलता। समय बीतता है, वर्ष बीतते हैं। अंत समय आया है उनका। अंत समय में भी उनके मुख में केवल एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहाँ गया। यहां मृत्यु हो जाती है। दूसरी योनि उनको मृग योनि प्राप्त होती है। उसके बाद फिर मनुष्य योनि प्राप्त होती है एक ब्राह्मण के घर पर। अब ब्राह्मण की 2 स्त्रियां, एक स्त्री से कुछ बालक और एक स्त्री से एक कन्या और एक बालक। वो एक बालक भरत जी थे और संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। बहुत सीधे बालक। कुछ समय बाद माता पिता की मृत्यु हो गई। बड़े भाइयों ने सोचा इसको ज्यादा पढ़ाते नहीं हैं, ना आगे जाके दिक्कत करेगा, हिस्सा मांगेगा अपना। देखिए, शिक्षा आपको बताती है कि आपके हक क्या है। जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होता ना, तो अधिकतर समय उसको पता ही नहीं होता है कि उस पर अन्याय हो रहा है। उसको वो साधारण लगता है, उसको ये नहीं पता कि अन्याय है, ये गलत है, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, ये खास करके जिम्मेदारी माँ बाप की है कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, पैरों पर खड़ा करिए, लड़का हो या लड़की। लड़कियां खास करके, क्योंकि लड़कों को तो पढ़ाते ही ये सोच कर कि भाई हमारी जिम्मेदारी भी यही लेगा, तो पढ़ाया ही जाता है। पर लड़कियों को भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी ऐसे माँ बाप है जिनकी शादी नहीं भी हुई, आगे जाके शादी होगी, बच्चे होंगे, उनकी भी हो सकता है बेटी हो,
तो आप वो सोच से देखिए कि मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी माँ बाप ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मेरी बेटी ससुराल में दुख पाए। कोई चाहता है ऐसा? पर आप यही कर रहे हैं। आज कोई भी ससुराल में अन्याय तभी सहेगा जब वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं। उसको पता है वो निर्भर है, वहां पिता पर निर्भर, यहां पति पर निर्भर, किसी ना किसी पर निर्भर रहना है। तो उसको लगता है फिर एक जगह रह के दूसरे को खुश रखते हैं ना। इसीलिए शिक्षा कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो। मैं हमेशा कहती हूँ, जब कई माँ बाप बच्चों की शादियां कर देते और कहते हमने तो सबकी शादी कर दी, गंगा नहा लिया। शादी करना गंगा नहाना थोड़ी होता है। माँ बाप का फर्ज सिर्फ शादी करना थोड़ी होता है। शादी तो वो खुद ही कर सकते हैं, कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। तो ये सिर्फ माँ बाप का फर्ज थोड़ी है। माँ बाप का असली फर्ज है कि आप अपने बच्चों को इतना काबिल बनाइए, और काबिल हर रूप से, संस्कारों में काबिल बनाइए, भावनात्मक रूप से काबिल बनाइए, आध्यात्मिक रूप से काबिल बनाइए, शिक्षा में काबिल बनाइए, और धन के रूप में भी काबिल बनाइए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो, खुद कमा सके, खुद अपना जीवन चला सके। तो हर रूप से कि आप अपने बच्चों को इतना काबिल बनाइए कि आपके जाने के बाद भी वो अपनी जिंदगी अच्छे से निकाल सके, उनको किसी की जरूरत ना हो। ये माँ बाप का फर्ज है। और जिस दिन आपने ये कर दिया, उस दिन हर माँ बाप ने गंगा नहा ली। तो इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो यहां पर उनको पढ़ाया नहीं गया, घर के अन्य काम कराने लगे। अब घर वाले कराते सो कराते, बाहर वाले भी कराने लगे। अब बाहर वाले करे, भरत जरा ये काम कर देना, जरा सफाई कर देना, जरा बच्चे को संभाल लेना, जरा ये सामान ला देना, सब कर देते। उनके इस भोलेपन को, उनकी इस सरलता को लोगों ने उनकी मूर्खता समझी। उनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ माने मूर्ख। तो उनको सब बुलाने लगे जड़ भरत। अब यहां भाइयों ने सोचा कि हम तो काम कराते घर वाले हैं, बाहर वाले तो बिना पैसे दिए काम कराते। पत्नियों ने कहा एक काम करो, गांव के बाहर जो खेत है उसकी रखवाली के लिए भेज दो। अरे वहां ना रहने की जगह है, ना कोई खाने की व्यवस्था है, कौन रोज रोज भोजन पहुंचाएगा? एक दो दिन पहुंचाएंगे, बंद कर देंगे, अपने आप कुछ इंतजाम कर लेगा। ठीक है, उनको बड़े प्रेम से बुलाया गया। भरत, माता पिता तो रहे नहीं, अब घर के अन्य काम, परिवार के सब काम, माता पिता के सारे काम हमें तुम्हें ही देखने हैं। तो गांव के जो कार्य है वो तो हम देख लेते हैं, पर गांव के बाहर जो खेत है उसकी रखवाली कौन करे? तो तुम उसकी रखवाली के लिए जाओ, और हम भोजन पहुंचा दिया करेंगे, और कुछ भी हो जाए तुम वहीं रहना, वापस मत आना। भरत जी ने कहा ठीक है। एक दो दिन तो भोजन आया, फिर बंद हो गया। अब बहुत दिन हो गए, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, जोर की भूख लगी है। अब उसी खेत के पास एक प्राचीन माता भद्रकाली का मंदिर था। ऐसी अफवाह उड़ रखी थी कि वहां अगर कोई किसी की बलि चढ़ा दे तो माता मुंह मांगा वरदान देती। अफवाह थी, वरना कोई भी भगवान किसी बेगुनाह की बलि लेकर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे। पर अफवाह थी कि ऐसा हो जाए तो माता, और खास सोचिए अफवाह भी किसके लिए है? मां के लिए। मां ममता का रूप है। तो ऐसी अफवाह उड़ रखी थी। अब यहां पर भरत जी अपने खेत के पास बैठे हैं। वो डकैत पहुंचते हैं। सरदार ने कहा देखो आसपास कोई बैठा होगा। आसपास तो एक ही बैठा है। भरत जी उनको पकड़कर लाया जाता है। अब पहले उनको अच्छा भोजन दिया जाता है, अच्छे कपड़े दिए जाते हैं। बलि चढ़ाने से पहले आपका बड़ा स्वागत किया जाता है। इसलिए कहा जाता है जब कोई ज्यादा ही मीठा बने ना तो बच के रहना, कि बहुत ज्यादा मिठास भी अच्छी, कोई बहुत ज्यादा ही मीठा बन रहा है इसका मतलब बलि चढ़ने वाली है।
तो बहुत ज्यादा ही मीठे लोगों से भी बच के रहना चाहिए। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। अगर कड़वाहट की अति अच्छी नहीं है तो मिठास की भी अति अच्छी नहीं है। तो उनको पहले भोजन दिया गया। वो इतने भूखे हैं कि दोनों हाथों से खाने लगे। जब तृप्त हो गए तब एक डकैत को अपने पास बुलाया और कहा कि आज कोई उत्सव है क्या, मुझे इतना अच्छा भोजन दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं। उसने कहा उत्सव नहीं, आज तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। भरत जी कहे फिर तो रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो, बस मुझे भोजन दे दिया करो। उनको बलि तक का मतलब नहीं पता। जो मैंने कहा ना आपसे, जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होता तो कई बार उस पर अन्याय हो रहा है, उसको पता ही नहीं होता उस पर अन्याय हो रहा है, उसको वो साधारण ही लगता है। तो वो कहे रोज मेरी बलि चढ़ा दिया करो। अब वो ये डकैत और खुश हो गए कि मतलब मूर्ख है, कुछ भी कहकर इसकी बलि चढ़ा देंगे। तो उससे कहा गया तुमने सही कहा, आज उत्सव है, आज माता दर्शन देने आएगी। तो उनको मंदिर में लाया जाता है, कहा जाता है आंख बंद करके सर झुकाकर घुटनों पर बैठ जाओ, अभी माता दर्शन देने आएगी। तलवार निकालते हैं, मार नहीं लगते हैं कि वहां पर साक्षात माता भद्रकाली प्रकट होती है। बोले काली भद्रकाली मैया की। जो खुद की चिंता नहीं करते ना, उनकी चिंता भगवान करते हैं। मैं हमेशा कहती हूं हर बार खुद का जवाब देना जरूरी नहीं है, कुछ जवाब उनको भी देने दीजिए, क्योंकि जब वो जवाब देते हैं ना तो पूरी दुनिया सुनती है उस जवाब को।